हेलो गाइज, नमस्कार गाइज। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। कई प्रकार की लीव दे रखी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि आपके जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा में आरएसआर का जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो आपके सिलेबस में शामिल है। आरएसआर का वॉल्यूम सेकंड आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन आरएसआर का वॉल्यूम सेकंड के अंदर कई प्रकार के परिशिष्ट है, उनमें कुछ लीव दे रखी है, उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि मैं ये 4 प्रकार के अवकाश है इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे सीएल हो गया, एससीएल हो गया, सीसीएल हो गया और क्वारंटाइन लीव हो गया। ठीक है। आकस्मिक अवकाश का मतलब होता है कैजुअल लीव। विशिष्ट आकस्मिक अवकाश का मतलब होता है स्पेशल कैजुअल लीव। अवकाश के बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश का मतलब होता है कंपनसेंट्री कैजुअल लीव। और जो निरोधावकाश है इसको बोलते हैं क्वारंटाइन लीव। देखिए, क्वारंटाइन जो लीव है ये अभी काफ़ी फेमस है, तो आपसे एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना के कारण कई राज्य कर्मचारी है वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे, तो उनको चाहिए थी क्वारंटाइन लीव। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी थी और ये काफ़ी फेमस भी है। तो इसके बारे में वित्त विभाग और राजस्थान सरकार की क्या रूल्स रेगुलेशन है अपडेट वर्तमान में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में सीएल जो आकस्मिक अवकाश है इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, और ये चारों प्रकार के जो सीएल है इसके बारे में बात करना जरूरी है। ठीक है गाइज, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। ठीक है गाइज, तो गाइज पहले हम बात कर लेते हैं आकस्मिक अवकाश के बारे में कि आखिर में आकस्मिक अवकाश होता क्या है और किन किन को मिलता है, कितना कितना मिलता है। देखिए, ये बात हम चारों के बारे में बात करेंगे कि ये चारों प्रकार के अवकाश है किस किस को मिलते हैं, अधिकतम कितने मिल सकते हैं और कुल कितने मिलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सारी बोल बच्चन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है गाइज, सबसे पहले हम आकस्मिक अवकाश की बात कर लेते हैं। आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव, सीएल बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फुल फॉर्म है कैजुअल लीव। ठीक है, तो सीएल को आरएसआर में अवकाश की श्रेणी में नहीं माना गया है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है गाइज कि जो सीएल है, जो आकस्मिक अवकाश है, कैजुअल लीव है, इसको आरएसआर के अंदर अवकाश की श्रेणी में नहीं माना गया है। ठीक है गाइज, अब इसका कारण क्या है, क्यों नहीं माना गया? क्योंकि सीएल के दौरान कर्मचारी कर्तव्य वेतन आहरित करता है किया गया, यानी कि आरएसआर चीख चीख के ये बोलता है कि भाई साहब सीएल आकस्मिक ये सीएल है ना जो अवकाश नहीं है। ठीक है गाइज, हम इसको अवकाश नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सीएल के दौरान कर्मचारी कर्तव्य वेतन आहरित करता है। ठीक है गाइज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को ऐसा माना जाता है एक तरह से कि वो अपने काम के दौरान ही है और काम कर रहा है, ये माना जाता है इसका मतलब। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आखिर में सीएल को अवकाश क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इस दौरान यानी कि सीएल के दौरान कर्मचारी क्या प्राप्त करता है? कर्तव्य वेतन। ठीक है, यानी कि एक तरह से वो ड्यूटी पर माना जाता है, एक तरह से उसको ये नहीं माना जाता कि वो अवकाश पे है। ठीक है गाइज, इसीलिए सीएल को अवकाश नहीं माना जाता। अब सीएल कब ली जा सकती है, यानी कि कर्मचारी सीएल कब लेगा? राज्य कर्मचारी या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य यदि स्वास्थ्य के कारणों से मान लो बीमार हो जाए तो सीएल ले सकता है राज्य कर्मचारी। और राज्य कर्मचारी के परिवार में कोई भी सामाजिक कार्यकलाप है तो उसके लिए भी राज्य कर्मचारी सीएल ले सकता है। ठीक है गाइज, राज्य कर्मचारी अचानक बीमार हो गया, कुछ भी उसके स्वास्थ्य में खराबी आ गई तो कर्मचारी सीएल ले सकता है। और परिवार के कोई भी सदस्य के अंदर भी अगर कोई परेशानी आ जाती है स्वास्थ्य कारणों की वजह से तो कर्मचारी सीएल ले सकता है। घर में कोई सामाजिक प्रोग्राम है, शादी विवाह धर्म कुछ भी है प्रोग्राम, ठीक है, तो उस दौरान भी कर्मचारी सीएल ले सकता है। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया कि आखिर में सीएल कब ली जा सकती है। अब हम बात करेंगे सीएल किस प्रकार डे होगी, यानी कि कर्मचारी को सीएल किस प्रकार मिलेगी। देखिए, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 सीएल मिलेगी। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो एक कैलेंडर वर्ष का मतलब है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की जो अवधि होती है उसको हम बोलते हैं एक कैलेंडर वर्ष। और आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो उसके बाद में आपको कैलेंडर वर्ष में 15 सीएल मिलेगी टोटल। ठीक है गाइज, एक बार में दे 10 सीएल, यानी कि आप एक बार में लगातार 10 सीएल ले सकते हो, इससे ज़्यादा सीएल आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपने अपने कॉम्पिटेंट अधिकारी को बोला कि सर मुझे 11 दिन की सीएल चाहिए, तो नहीं मिलेगी भाई साहब, आपको अधिकतम 10 सीएल मिल सकती है। ठीक है गाइज, जो विश्रामकालीन विभाग होते हैं, विश्रामकालीन विभाग कौन से होते हैं? जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, इनमें जो वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। बाकी के जैसे आपके विभाग की बात करें जूनियर अकाउंटेंटों की, विश्रामकालीन विभाग के अलावा जो भी विभाग है उनमें जो कैलेंडर वर्ष होता है उसी के अंदर आपको अधिकतम 15 सीएल का उपभोग करने का समय दिया जाएगा। जबकि जो विश्रामकालीन विभाग होते हैं उनमें 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक सीएल का आप उपभोग कर सकते हो। ठीक है गाइज, यानी कि इनको 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की अवधि की 15 सीएल मिलती है और आपको मिलेगी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की अवधि की 15 सीएल। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज, अब हम बात करेंगे जो पुलिस विभाग के कार्मिक होते हैं, कई प्रकार के कार्मिक होते हैं, उनको भी सीएल मिलती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पुलिस विभाग के निम्न कार्मिकों को वर्ष में
वर्ष में 25 सीएल देय होगी। यानी कि पुलिस विभाग के कुछ कार्मिक हैं जिनको वर्ष में 25 सीएल मिलेगी, इनको ज़्यादा मिलती है। जैसे कांस्टेबल हो गया 25 सीएल मिलेगी वर्ष में, हेड कांस्टेबल हो गया इनको भी 25 मिलेगी, एएसआई हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसको बोलते हैं, और सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये जो 4 कैटेगरी है, जो 4 कार्मिक है, 4 प्रकार के कार्मिक है पुलिस विभाग के, इनको वर्ष में कितनी सीएल मिलेगी? 15 सीएल। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ का ध्यान रखना। अग्निशमन सेवा यानी कि फायर सेवा के जो कर्मचारी होते हैं उनको भी वर्ष में 25 सीएल देय होगी, इनको भी 25 सीएल मिल सकती है। लेकिन गाइज सभी केसेज में एक बार में अधिकतम 10 सीएल ले सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मिले कितनी भी, चाहे 25 मिले चाहे 15 मिले, लेकिन एक बार में अधिकतम 10 सीएल मिल सकती है। ठीक है, जैसे मैं इनकी बात करूँ, पुलिस विभाग के निम्न कार्मिकों को वर्ष में 25 सीएल मिलेगी, लेकिन लगातार एक बार में 10 सीएल ले सकते हैं। ठीक है गाइज, अग्निशमन सेवा यानी कि फायर सेवा कर्मचारी की बात करूँ तो इनको वर्ष में 25 सीएल देय होगी, और ये भी एक बार में अधिकतम 10 सीएल लगातार ले सकते हैं। जो आरएसी के जवान होते हैं, ये इनको एक सुविधा दे रखी है कि ये जो सीएल है ना, पीएल से पहले जोड़ने की अनुमति है, यानी कि ये पीएल से पहले सीएल ले सकते हैं। जैसे मान लो इन्होंने 2 दिन की सीएल ले ली, ठीक है, और बाद में 10 दिन की पीएल ले ली, ठीक है, तो कुल अवकाश कितना हो गया? 12 दिन का। तो इनको ये सुविधा दे रखी है, बाकी और किसी को इस प्रकार की सुविधा नहीं है। ठीक है गाइज, अगर इनके अलावा जो भी कर्मचारी सीएल लेता है तो उनको पीएल तभी मिलेगी जब वो पहले उसको कर्तव्य अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद में वो पीएल पर जा सकता है। ठीक है गाइज, बाकी जो आरएसी के जवान है ये सीएल के साथ में पीएल भी ले सकते हैं। ठीक है, जो एक बार में 15 सीएल जोड़ सकते हैं, यानी कि ये मैक्सिमम एक बार में 15 सीएल जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो किसी आरएसी के जवान ने 15 सीएल ले ली, बाद में उसने मान लो 10 पीएल ले ली, तो वो लगातार 25 दिन के अवकाश पर रह सकता है, बाकी और किसी को इस प्रकार की सुविधा नहीं है। ठीक है गाइज, अंशकालिक जो कर्मचारी होते हैं उनको भी सीएल स्वीकृत किया जा सकता है, उनको भी सीएल मिल सकती है। अंशकालिक कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। शनिवार, रविवार तथा राजपत्रित अवकाश के पहले या बाद में सीएल देय होगी। ठीक है गाइज, यानी कि जैसे मान लो आपने सोचा कि आज मैं सीएल ले लेता हूँ, ठीक है, आपने आज सीएल ले ली मान लो, और फिर आ गया शनिवार, ठीक है, और फिर आ गया रविवार, और इसके बाद में मान लो कोई भी राजपत्रित अवकाश आ गया, मान लो 26 जनवरी आ गया, गणतंत्र दिवस आ गया, ठीक है, तो आपने सोचा कि शनिवार का अवकाश, रविवार का अवकाश और 26 जनवरी का अवकाश, तो क्यों ना मैं एक दिन पहले सीएल ले लूँ, या फिर जनवरी के बाद में 26 जनवरी के बाद में एक दिन की सीएल ले लूँ। तो इस प्रकार की आप सुविधा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बता रखा कि शनिवार, रविवार तथा राजपत्रित अवकाश के पहले या बाद में सीएल देय होगी, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर और बात करें तो 2 दिन की सीएल के बाद शनिवार प्लस रविवार प्लस राजपत्रित अवकाश आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीएल ले सकते हो। यानी कि आपने 2 दिन की सीएल ले ली, ठीक है, उसके बाद में यदि शनिवार आ रहा है और बाद में रविवार आ रहा है, और उसके बाद में कोई भी राजपत्रित अवकाश, जैसे मैं 26 जनवरी की बात करूँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है और ये राजपत्रित अवकाश माना जाता है, तो इस प्रकार आप सीएल ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है गाइज, मान लो पहले शनिवार आ जाए, फिर रविवार आ जाए और फिर राजपत्रित अवकाश आ जाए, और उसके बाद में अगर आप मान लो आपने 2 दिन की सीएल ले ली, 3 दिन की ले ली, 1 दिन की ले ली, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं। सीएल के बीच यदि शनिवार आ जाए, रविवार आ जाए, कोई भी राजपत्रित अवकाश आ जाए, तो सीएल में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मान लो सीएल के बीच में, जैसे आपने 25 जनवरी की क्या ले ली, सीएल ले ली, ठीक है, और 26 जनवरी का क्या आता है, राजपत्रित अवकाश, फिर रविवार आ गया तो रविवार का रविवार अवकाश हो गया। 28 जनवरी को कुछ नहीं है तो आपने फिर सीएल ले ली, यहाँ पर भी सीएल, यहाँ पर भी सीएल, और बीच में क्या आ गए, 26 जनवरी यानी कि राजपत्रित अवकाश आ गया और रविवार की जगह रविवार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि सीएल के बीच शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश आने पर सीएल में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जाएगा आपने तो 2 दिन की सीएल लिए, 1 दिन की यहाँ पर सीएल लिए, 1 दिन की यहाँ पर सीएल लिए, तो आपकी 2 दिन की सीएल मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 दिन की तो ये सीएल ले ली और बीच में ये 2 अवकाश आ गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोले जाएंगे कि 4 दिन की आपकी सीएल काट ली जाएगी। ठीक है, ये नहीं होगा, आपकी 2 सीएल काटी जाएगी, क्योंकि आपने सीएल एक तो यहाँ पर लिए, एक यहाँ पर लिए, बीच में राजपत्रित अवकाश और शनिवार रविवार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीएल में काउंट नहीं होगे अगर आपने पहले और बाद में सीएल ली है तो। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब गाइज हम बात करेंगे नवनियुक्त कर्मचारी को सीएल किस प्रकार मिलेगी। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, और जूनियर अकाउंटेंट बनते बनते ही इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको एक साथ में 15 सीएल मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी। मतलब इसमें अवधि फिक्स कर रखी है कि कितने कितनी अवधि की जॉब करने पर, कितनी कितनी अवधि की सेवा करने पर आपको कितनी कितनी सेवा मिलेगी, कितनी कितनी सीएल मिलेगी। तो सबसे पहले है, अगर आपकी सेवा 3 माह से कम है या फिर 3 माह तक की हो चुकी है तो आपको 5 सीएल मिल जाएगी।
3 माह से अधिक की आपकी सेवा हो गई लेकिन 6 माह से कम है तो आपको 10 CL मिल जाएगी। 6 माह से अधिक की सेवा पर आपको 15 CL मिल जाएगी। ठीक है गाइज, नवनियुक्त कर्मचारी के बारे में है। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बनते हैं, अगर आप सेवा में आओगे तो इस प्रकार आपको CL मिलेगी। ठीक है गाइज, सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को भी इसी प्रकार CL देय होगी। यानी कि कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो रहा है, वो मान लो रिटायरमेंट में उसके 3 महीने से कम या फिर 3 महीने ही बचे हैं तो उसको 5 CL दे दी जाएगी। रिटायरमेंट मान लो उसके 3 महीने से अधिक बचे हैं और लेकिन 6 महीने से कम है उसके रिटायरमेंट में, तो उसको 10 CL मिल जाएगी। और यदि कर्मचारी का रिटायरमेंट में 6 महीने से अधिक की सेवा बच रही है अभी यानी कि रिटायरमेंट से पहले उसकी 6 महीने से अधिक की सेवा बच रही है तो उसको 15 CL मिल जाएगी। तो ये मैंने दोनों के बारे में बता दिया कि नवनियुक्त कर्मचारी को किस प्रकार CL मिलेगी, साथ में सेवानिवृत्त कर्मचारी को किस प्रकार CL मिलेगी। ठीक है गाइज, CL से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें, अगर आप जैसे एक सुविधा ये दे रही है मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न के पश्चात 1/2 CL देय होगी। यानी कि अगर आप 12 बजे के बाद में अगर आप CL लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपकी आधी CL काट ली जाएगी 12 बजे के बाद। जैसे मान लो आप 9:30 से 12 बजे तक ऑफिस में रहे और उसके बाद में आप लीव लेना चाहते हो CL, तो आधे दिन की CL आपको मिल जाएगी। और आप सोचते हो कि नहीं मैं तो 12 बजे तक ऑफिस में नहीं आऊँगा, आप आऊँगा सुबह, तो मध्याह्न पूर्व हो गया ना। मध्याह्न पूर्व यानी कि 12 बजे से पहले आप ऑफिस में नहीं जा पाए तो आप एक दिन की यानी कि आधे दिन की आप CL ले सकते हो। ठीक है गाइज, बाद में तो आप 12 बजे बाद तो आप आ ही जाओगे तो आपकी आधी CL काट ली जाएगी। तो इस प्रकार की सुविधा दे रखी है। राज्य कर्मचारी यदि विदेश दौरे पर CL का उपयोग करना चाहता है, ठीक है, तो दौरे पर जाने की अनुमति के साथ CL स्वीकृत कराना होगा गाइज। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज, अब हम बात करेंगे विशिष्ट आकस्मिक अवकाश यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव। ठीक है गाइज, देखिए ये CL कब मिलती है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया कि विशिष्ट आकस्मिक अवकाश यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव। ये कब कब मिलती है, उन केसों की हम बात करेंगे, उन प्रकरणों की हम बात करेंगे। पहला प्रकरण है इसके अंदर बंध्याकरण ऑपरेशन पर, यानी कि इसको बोलते हैं नसबंदी कराने पर। जैसे पुरुष राज्य कर्मचारी यदि वो नसबंदी कराना चाहता है, ठीक है, तो उसको कैसे स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। अगर स्वयं कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी है वो नसबंदी कराना चाहता है तो उसको 6 स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। यदि उस पुरुष राज्य कर्मचारी की पत्नी अगर नसबंदी कराती है, बंध्याकरण करवाती है, स्टरलाइजेशन करवाती है, तो उस पुरुष राज्य कर्मचारी को 7 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। यदि कोई महिला राज्य कर्मचारी है और वो बंध्याकरण कराना चाहती है, स्टरलाइजेशन करवाना चाहती है, ठीक है, नसबंदी कराना चाहती है, तो उसको 14 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। ठीक है गाइज, ये हमने पहले प्रकरण की बात कर ली। तो इस प्रकार विशिष्ट आकस्मिक अवकाश मिलता है। दूसरे प्रकरण की हम बात करें कि दूसरे वो कौन सा कारण है जिसके अंदर स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। शिक्षक संघ के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने वाले स्कूल या कॉलेज के जो अध्यापक हैं उनको एक शैक्षणिक सत्र में स्पेशल कैजुअल लीव कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है गाइज, और एक बार में वो 2 उनको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी, एक बार में 2 मिलेगी, टोटल उसको 4 मिलेगी। ठीक है गाइज, ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस की अगर हम बात करें कि आखिर में स्पेशल कैजुअल लीव यानी कि विशिष्ट आकस्मिक अवकाश और कौन सा मामला है जिनमें मिलेगी। जैसे कोई राज्य कर्मचारी है वो खेल कूद में भाग ले, ठीक है, तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जैसे वो राज्य कर्मचारी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खेलकूद प्रतियोगिता है उसमें अगर भाग लेता है तो उसको 30 स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी, 30 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। यदि कोई राज्य कर्मचारी राज्य स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होता है तो उसको 10 स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। ठीक है गाइज, अगला कारण है कि कब स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। जैसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं ना, उनको स्पेशल कैजुअल लीव परीक्षा कार्य के लिए शैक्षणिक सत्र में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, राजस्थान में अगर वो परीक्षा कार्य के लिए उनको राजस्थान में 15 ऐसी स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी, और राजस्थान से बाहर उनका कोई परीक्षा कार्य शैक्षणिक सत्र के अंदर वो कर रहे हैं तो उनको 6 स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। ठीक है गाइज, अब तीसरे अवकाश की अगर हम बात करें तो उसका नाम है अवकाश के बदले में क्षतिपूर्वक अवकाश यानी कि कंपनसेटरी कैजुअल लीव। इसका मतलब क्या है, जैसे डिटेल में बात ही कर लेते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि रविवार और राजपत्रित अवकाश गाइज आप जानते हो, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, राखी हो गया, होली, दिवाली, कई प्रकार के राजपत्रित अवकाश आते हैं। 2 अक्टूबर हो गया, महात्मा गांधी जयंती हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रविवार और राजपत्रित अवकाशों के दिन कार्यालय में उपस्थित होने पर यह अवकाश के बदले में क्षतिपूर्वक अवकाश यानी कि कंपनसेटरी कैजुअल लीव मिलेगा। अब किसको मिलेगा,
जो मंत्रालय कर्मचारी होते हैं ना वो, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी 4th क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, ये 2 प्रकार के एम्प्लॉय यदि रविवार के दिन अनिवार्य रूप से कार्यालय के अंदर उपस्थित हो, ठीक है, यानी कि इनको बुला लिया जाए रविवार के दिन, और राजपत्रित अवकाश के दिन भी यदि इनको बुला लिया जाए, तो ये तो परेशान हो जाएंगे कि सर हमारी तो छुट्टी कट गई, तो हम क्या करें, ठीक है। तो इनके लिए सुविधा कर रखी है केवल 2 प्रकार के कर्मचारियों के लिए, एक तो मंत्रालय कर्मचारी जिसके अंदर एलडीसी वगैरह आते हैं, और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो इनको ये बोला गया कि कोई दिक्कत नहीं, आप रविवार को आ जाओ और राजपत्रित अवकाशों के दिन आ जाओ, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, हम आपको कंपनसेटरी कैजुअल लीव देंगे, ठीक है गाइज, यानी कि अवकाश के बदले में आपको क्या देंगे हम, क्षतिपूर्वक अवकाश, ठीक है, अवकाश के बदले में। यानी कि अवकाश तो ये थे रविवार और राजपत्रित अवकाश, तो इन दिनों में यानी कि रविवार को आपको बुला लिया, राजपत्रित अवकाशों के दिन आपको बुला लिया, तो इन अवकाशों के बदले में आपको हम क्या देंगे, क्षतिपूर्वक अवकाश, ठीक है गाइज। इसमें नोट लगा के बता रखा है कि अधिकारियों जो ऑफिसर होते हैं बड़े लेवल के, तो उनके जो निजी स्टाफ होता है जैसे स्टेनो हो गया, पीए हो गया, रीडर्स हो गया, इनको कंपनसेटरी कैजुअल लीव नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको नोट लगा के बता दिया, केवल इनको और इनको ही मिलेगी, ठीक है गाइज। इसमें क्या होता है कि जैसे रविवार के दिन मान लो कोई मंत्रालय कर्मचारी आ गया कार्यालय के अंदर, ठीक है, तो बाद में उसको एक दिन आया वो, तो एक दिन के बदले उसको एक क्षतिपूर्वक अवकाश मिल जाएगा, कंपनसेटरी कैजुअल लीव मिल जाएगा, यानी कि क्षतिपूर्वक आकस्मिक अवकाश मिल जाएगा। वो मान लो 10 रविवार आ गया साल के अंदर, तो उसको उतने ही, यानी कि जितने दिन वो आया ना रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन, जितने दिन वो ऑफिस के अंदर आया उतने ही उसको क्षतिपूर्वक आकस्मिक अवकाश मिल जाएंगे, यानी कि कंपनसेटरी कैजुअल लीव मिल जाएंगे। गाइस जी आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। सरकारी स्कूलों में कार्यरत जो मंत्रालय कर्मचारी होते हैं और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, उनको प्रत्येक माह जो सेकंड शनिवार आता है उसके बदले सीसीएल देय होगी। ओनली सेकंड शनिवार की बात की गई है, इसके अंदर पहले शनिवार, पहले, तीसरे और चौथे शनिवार की बात नहीं की गई है। केवल जो सेकंड शनिवार आता है उसके बदले में सरकारी स्कूलों में जो कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी होता है उनको भी 1 दिन की सीसीएल मिल जाती है, ठीक है गाइज। महीने में 1 दिन की सीसीएल मिलेगी, क्योंकि महीने में एक ही सेकंड शनिवार आएगा, है ना, सेकंड शनिवार की बात की गई है। बाकी पहले शनिवार, तीसरे शनिवार, चौथे शनिवार को अगर वो आता है तो उसको ये नहीं मिलेगी, कंपनसेटरी कैजुअल लीव नहीं मिलेगी, ठीक है गाइज। ये मैंने आपको बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लास्ट अवकाश की बात करेंगे जिसका नाम है निरोधावकाश, यानी कि क्वारंटाइन लीव। राज्य कर्मचारी को छूत का रोग होने पर ये क्वारंटाइन लीव मिलेगी। पहले आपको मैंने ये बता दिया आपको कि छूत का रोग होने पर, यानी कि छूत का रोग मतलब है कि ऐसी बीमारी जो किसी बीमार आदमी के पास जाते ही वो दूसरे के लग जाए, जैसे कोरोना हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, कई प्रकार के ये रोग होते हैं जो ये फैल जाते हैं इस प्रकार, ठीक है गाइज। तो इस दशा में क्वारंटाइन लीव मिलेगी। राज्य कर्मचारी के परिवार में किसी को छूत का रोग होने पर भी क्वारंटाइन लीव मिल जाएगी, ठीक है गाइज। यानी कि स्वयं राज्य कर्मचारी को छूत का रोग हो जाए तो भी उसको क्वारंटाइन लीव मिल जाएगी, और राज्य कर्मचारी के परिवार में किसी भी सदस्य को यदि छूत का रोग हो जाए तो उसको भी उस दशा में भी जो राज्य कर्मचारी होता है उसको भी उस दशा में भी उसको क्वारंटाइन लीव मिलेगी, ठीक है गाइज। ऐसी दशा में कर्मचारी को कार्य से अनुपस्थित होने की अनुमति होगी। उनको बोल दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, आप कार्य पर मत आओ, आप नौकरी पर मत आओ, आप घर पर रहो। तो इस दशा में 21 दिन की उसको क्वारंटाइन लीव मिलेगी। और एक मामला और है जिसके अंदर 30 दिवस तक, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, यानी कि उसको 21 दिन की क्या मिलेगी, क्वारंटाइन लीव मिलेगी, ठीक है। और 30 दिवस तक भी मिल सकती है कई मामलों में, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। यानी कि 21 तो नॉर्मल है ही और 30 मैक्सिमम है, ये चीज़ का आप ध्यान रखो। और ये लीव कौन देगा, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ये लीव मिल जाएगी, क्वारंटाइन लीव, ठीक है गाइज। तो मैंने आपको बता दिया कि क्वारंटाइन लीव कितनी मिलेगी, 21 दिन की मिलेगी और मैक्सिमम 30 दिन की मिलेगी, 30 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है गाइज। कार्यालय अध्यक्ष ये लीव देगा और चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देगा, ठीक है गाइज। तो क्वारंटाइन लीव की हमने बात कर ली कि ये 2 प्रकरणों में क्वारंटाइन लीव मिलती है, यदि राज्य कर्मचारी को छूत का रोग हो जाए या फिर राज्य कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को इस प्रकार का रोग हो जाए, तो इस दोनों दशाओं के अंदर राज्य कर्मचारी को क्वारंटाइन लीव मिलेगी, ठीक है। और उसको कार्य से अनुपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी, कार्य से अनुपस्थित होने की अनुमति होगी, ठीक है, यानी कि वो कार्य से अनुपस्थित हो सकता है, ठीक है। और उसको 21 दिन की क्वारंटाइन लीव मिल सकती है, मैक्सिमम 30 दिन की क्वारंटाइन लीव मिल सकती है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और कार्यालय अध्यक्ष द्वारा ये क्वारंटाइन लीव दी जाएगी, लेकिन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, ठीक है गाइज। अब गाइज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि छूत के जो रोग होते हैं उनमें कौन कौन से रोग शामिल है, जैसे हैजा हो गया, प्लेग हो गया, टाइफस बुखार हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल हो गया,
मेनिनजाइटिस, स्वाइन फ्लू हो गया, डिप्थीरिया हो गया, चेचक हो गया, तो ये सारे इस कैटेगरी के रोग है। ठीक है गाइज। स्वाइन फ्लू के लिए अधिकतम क्वारंटाइन लीव कितनी मिलेगी? 7 दिन की मिलेगी। इसका आदेश आया था 15 दिसंबर 2012 को। राज्य कर्मचारी जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की उन्हें भी मेडिकल ऑफिसर्स के प्रमाण पत्र के आधार पर कोविड होने पर क्वारंटाइन लीव देय होगी, और यह आदेश आया था 12 मई 2020 को। ठीक है गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।